नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम इसके पहले हमने हिस्ट्री टॉपिक पे बात की थी। आज हम देखिए इस चैनल पे हम हिस्ट्री और हिंदी सब्जेक्ट को ही इस समय फॉलो कर रहे हैं, उसी के बारे में अध्ययन हो रहा है, चर्चा हो रही है। तो अभी इसके पहले हिस्ट्री का वीडियो आया था, जैसा कि भी देखिए आपका एक पेपर है इस समय यूपीपी लगा हुआ है, तो उसमें आपके यहाँ हिंदी भी पूछी जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही इस समय हिंदी की वीडियो भी डाले जा रहे हैं। तो इसके पहले जो वीडियो हिंदी का पढ़ा था उसमें समास पर चर्चा हुई थी, तो आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक संधि के बारे में पर चर्चा करते हैं। देखिए, संधि जैसे समास क्या होता है, समास में हम दो पदों और शब्दों को जोड़ते हैं तो वो समास होता है, लेकिन हम संधि में क्या करते हैं, संधि में हम अक्षरों को जोड़ते हैं। क्लियर। देखिए, अगर संधि का मूल अर्थ देखा जाए तो संधि मतलब होता है जोड़। क्लियर। संधि माने क्या होता है, जोड़। तो वैसे ही अब संधि में क्या होता है, तो संधि में दो अक्षरों का जोड़ होता है, दो वर्णों का मेल होने पर जब एक नया वर्ण बनता है तो वो संधि कही जाती है। क्लियर। संधि कई प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। क्लियर। कौन कौन सी होती है, तो स्वर संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्लियर। ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। हम इन्हीं तीनों पे चर्चा करते हैं, लेकिन 3 पे अगर हम आज चर्चा करते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए केवल आज हम एक आपकी जो टॉपिक है पहली है स्वर संधि, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो स्वर संधि में क्या होता है, देखिए स्वर संधि के जो इसमें नाम है उसी के अनुसार यहाँ काम भी होता है। जैसे स्वर संधि, स्वर में हम स्वरों को स्वरों में जोड़ते हैं, यानी स्वर से स्वर जुड़ता है, एक नया स्वर बनता है, तो वो स्वर संधि होती है। क्लियर। व्यंजन में क्या होता है, जब हम व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन दोनों को जोड़ते हैं तो वो व्यंजन संधि होता है। और विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि में जहाँ पे विसर्ग में स्वर या व्यंजन दोनों जुड़ता है तो वो विसर्ग संधि होती है। जैसे स्वर में आपका स्वर प्लस स्वर, यानी स्वर में स्वर जुड़ता है। व्यंजन संधि में हम देखते हैं तो यहाँ व्यंजन संधि में पहले व्यंजन होता है, बाद में स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई एक ही जुड़ता है। विसर्ग संधि में शुरुआत में आपका विसर्ग होता है, लेकिन इसमें जुड़ने वाला स्वर या व्यंजन दोनों होता है। क्लियर। तो ये चीज यहाँ पर होते हैं और ये इसके मतलब जोड़ने का नियम है कि इसमें यही चीज जुड़ता है। इसमें हम आगे बात करते हैं आपका स्वर संधि। स्वर संधि क्या प्रकार की होती है, क्या होती है, उस पर हम बात करते हैं। क्लियर। चलिए देखिए स्वर संधि। अब स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि भी कई प्रकार की होती है। देखिए स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। क्लियर। 5 प्रकार में जो पहला आपका आता है वो होता है दीर्घ संधि। पहला क्या है, दीर्घ संधि। ओके, दीर्घ संधि पहला होता है। दीर्घ देखो, अगर हम बात हिंदी में वर्णों की बात करें तो 2 तरीके के वर्ण होते हैं, एक हर्ष होता है, सॉरी स्वर 2 तरीके के होते हैं, एक हर्ष स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है। तो जो हर्ष स्वर होता है वो अ, ई, उ और री, ये आपके हर्ष स्वर होते हैं। ये हर्ष स्वर है। क्लियर। और आपके दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर 4 ही होते हैं। क्लियर। ये आपके हर्ष स्वर है। और जब दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो दीर्घ स्वर हर्ष स्वर को जोड़ने पर ही दीर्घ स्वर बनता है। अब हर्ष दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, आए, आए, ओ, औ।
क्लियर। ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं, ये आपके हर्ष 4 हैं और ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। तो जो दीर्घ स्वर हैं वो हर स्वर को जोड़ने पर ही बनते हैं। क्लियर। तो हम बढ़ते हैं दीर्घ संधि में। देखिए दीर्घ संधि का नियम क्या है, इसमें जुड़ता क्या है, तो इसमें हम समान हर्ष स्वर को ही जोड़ते हैं या हम समान स्वरों को। अगर हम समान स्वरों की बात करें तो इसमें क्या जुड़ता है, हम मेन टॉपिक पे आपसे बात करते हैं, इसमें जुड़ता क्या है। जैसे इसमें आ में आ, अब कहने का मतलब है कि आप शुरुआत में चाहे छोटा आ रखें चाहे बड़ा आ रखें, और इधर चाहे छोटा आ रखें या बड़ा आ रखें, उसको जोड़ने पर हमेशा बड़ा आ ही बनता है। मेरे कहने का मतलब है यदि आप छोटा आ में बड़ा आ जोड़े तब भी बड़ा आ बनेगा, छोटा आ में छोटा आ जोड़ते हैं तब भी बड़ा आ बनता है, बड़ा आ में छोटा आ जोड़ते हैं तब भी बड़ा, यानी आ में देखिए छोटा आ जोड़ने पर ही बड़ा आ बना है। तो आ में हम आ जोड़ते हैं तो वो बड़ा आ बनता है। इसी तरीके से जब हम ई, अब चाहे हम छोटी ई में छोटी ई जोड़ें तब भी वो बड़ी ई ही बनती है, चाहे हम छोटी ई में बड़ी ई जोड़ें तब भी वो बड़ी ई ही बनती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं ऊ, इसमें भी वही नियम है जो आगे आपके दोनों में है। हम कुल मिला के ऊ में हमको ऊ जोड़ना है। क्लियर। आ में आ जुड़ा तो बड़ा आ, ई में ई जुड़ी तो बड़ी ई, और ऊ में ऊ जुड़ा तो बड़ा ऊ। ये इसके नियम है, ये दीर्घ संधि में जुड़ते हैं। क्लियर। अगर हम आगे बढ़ें, नेक्स्ट बात करें, तो यही चारों यहाँ पे जुड़ते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे विद्याधन आलय। क्लियर। विद्याधन आलय, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ से हम मात्रा लेते हैं। कभी हम जो पहला शब्द होता है, पहले शब्द के अंत की मात्रा ही जुड़ती है, अक्षर नहीं जुड़ता, और जो दूसरा शब्द होता है उसके आदि का यानी प्रारंभ का हमेशा अक्षर जुड़ता है। तो यहाँ पर मात्रा किस चीज की है, आ की, और यहाँ पे अक्षर क्या है, आ। तो आ में आ जुड़ा तो ये बड़ा आ हो गया। अब जब ये बड़ा आ होगा तो जो ये मात्रा जुड़ी है ये हट जाती है, और यहाँ से जो ये बड़ा आ जुड़ता है ये हट जाता है। तो यहाँ से क्या बचा, विद्य, यहाँ बचा विद्य, और जुड़ने पे क्या आया है, बड़ा आ। तो हम बड़ा आ की मात्रा ही यहाँ लगाएंगे, विद्य, विद्या, और यहाँ का लय बचा। क्लियर। विद्यालय पहचानने के लिए भी आसान है। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पेपर में आ जाता है विद्यालय में कौन सी संधि है, तो याद ध्यान से देखिएगा, बीच में यदि बड़ा आ की मात्रा, कोई भी शब्द है बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की अगर मात्रा है तो वो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ऐसे ही हम जैसे जोड़ते हैं हिमधन आलय, हिमधन आलय। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, तो याद रखिएगा सभी व्यंजनों के साथ में आपका जो स्वर होता है अ, वो हमेशा जुड़ा रहता है। क्लियर। जो व्यंजनों का उच्चारण होता है वो बिना स्वर के सहयोग से नहीं होता, इसलिए जो छोटा आ है जिसको हम आ बोलते हैं वो हमेशा हर व्यंजन के साथ होता है। तो अ, और ये क्या है, बड़ा आ। आप जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, आप चाहे छोटा आ में बड़ा आ जोड़े तब भी वो बड़ा आ ही होगा। तो छोटा आ में बड़ा आ जोड़ते हैं तो ये बड़ा आ हुआ। अब जब ये बड़ा आ हुआ तो हम यहाँ पे क्या होगा, ये हट जाएगा, हिम, मात्रा यहाँ पे लग गई, हिमालय। क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पर भी बीच में बड़ा आ की मात्रा, यहाँ पर भी बड़ा आ की मात्रा है। तो ऐसे ही इसको आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा। अब हम आ की मात्रा के बाद में ई की मात्रा पर चर्चा करते हैं। जैसे गिरिधन ईश। अब देखिए गिरी, यहाँ पे कौन सी ई है, छोटी ई है, और यहाँ पे बड़ी ई है। वही चीज जो भी मैंने यहाँ बताई थी, चाहे आप छोटी ई में बड़ी ई जोड़ो चाहे बड़ी ई में छोटी ई जोड़ो, कहने का मतलब है ई में ई ही जुड़ेगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो वो क्या बनती है, बड़ी ई। अब जब हम ये नया शब्द बनाते हैं तो ये मात्रा हट जाती है, और ये बड़ी ई जो इधर से जुड़ी है ये हट जाती है।
तो इधर क्या बचा, गिर। अब ये अक्षर कौन सा जुड़ने पे हुआ है, बड़ी ई, अर्थात बड़ी ई की मात्रा ही यहीं पे लग जाएगी, ग्रीस। क्लियर, ये हो गया ई। अगर हम ऊ को जोड़ते हैं तो भानु धन उदय, यहाँ पे क्या है, किसकी मात्रा है, तो छोटा ऊ की मात्रा है, और यहाँ पे छोटा ऊ अक्षर ही है, तो ये हट जाएगा जुड़ने पर और ये मात्रा हट जाएगी, तो एक नया शब्द बनता है। यहाँ से इधर से क्या बचा, भान, और शब्द जुड़ने पे क्या हुआ है, बड़ा ऊ हुआ है, तो बड़ा ऊ की मात्रा ही हम यहाँ पे लगा देंगे, भान और ये दय। क्लियर, तो इस तरीके से पहचानने में भी दीर्घ शब्द बहुत आसान है। जैसे भी आपका हिमालय था, बीच में बड़ा आ की मात्रा थी, बीच में बड़ी ई की मात्रा है और बीच में ही बड़ा ऊ की मात्रा है। तो अगर मान लीजिए परीक्षा में आपको नियम नहीं याद रहते हैं तो ये मात्राएं आपको दिख रही हैं, बड़ा आ की मात्रा है बीच में बड़ी ई की मात्रा है और बीच में बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ये आपकी दीर्घ संधि है। क्लियर, और याद रखिएगा दीर्घ स्वर में हमेशा सजातीय यानी समान वर्ड ही जुड़ते हैं, वो भी केवल 3, यानी आ, ई और ऊ। क्लियर, यानी आ में आ जुड़ेगा, ई में ई जुड़ेगी, ऊ में ऊ जुड़ेगा, यही जुड़ते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद में देखिए दूसरी संधि जो आती है वो होती है आपकी गुण संधि। क्लियर, दूसरी संधि जो है वो गुण संधि है। गुण संधि, गुण संधि में हम क्या करते हैं, देखिए सीरियल से, यानी दीर्घ संधि के बाद में ही गुण संधि है, तो सीरियल से सारी चीजें हैं, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गुण संधि में जैसे हमने आ में, चाहे इधर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, हम इसमें छोटी ई या बड़ी ई दोनों में से कोई भी जोड़ देते हैं तो हाँ ये ए हो जाता है। चाहे आप छोटा आ में छोटी ई जोड़ो या छोटा आ में बड़ी ई जोड़ो, चाहे बड़ा आ में छोटी ई जोड़ो या बड़ा आ में बड़ी ई जोड़ो, कहने का मतलब है आ में ई जुड़ती है तो ए हो जाता है। वैसे ही आ में ऊ जुड़ता है, चाहे वो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। क्लियर, ये ओ हो जाता है। और आ, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, अगर हम इसमें री जोड़ते हैं तो इसका जो उच्चारण होता है वो अर हो जाता है। क्लियर, ये आपके गुण संधि में होता है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। तो महा, धन, ईश। क्लियर, महाधन, ईश। देखिए यहाँ पे क्या है, महा यानी आ की मात्रा है, ये बड़ा आ की मात्रा है, और ये क्या है, बड़ी ई। तो हमने आ में जब बड़ी ई जोड़ी तो क्या हुआ, ए हो जाएगा। क्लियर, ए हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो भी वर्ड जुड़ेगा उसमें ए की मात्रा लगेगी। जैसे अब जब ये वर्ड जुड़ा तो यहाँ से ये मात्रा हट जाती है और यहाँ से ये अक्षर हट जाता है। म, ह बचा। जुड़ने पे वर्ड कौन सा आया है, ए, यानी ए की एक मात्रा लगती है, और श अर्थात महेश। और एक चीज और याद रखिएगा, गुण में जैसे एक ट्रिक तरीके की होती है कि गुण में एक मात्रा होती है और वृद्धि में 2 मात्रा, यानी वृद्धि संधि में मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। तो जहां पर भी आपको वर्ड के ऊपर एक मात्रा दिखती है यानी ए या ओ की मात्रा है तो वो आपका गुण संधि है। आगे महाधन, उदय। देखो अब यहाँ पे क्या है, बड़ा आ और यहाँ पे ऊ। देखिए बड़ा आ में हमने ऊ जोड़ा तो क्या हो गया, ओ। तो वैसे ही यहाँ पे ओ हो गया। अब ये मात्रा को लोप हो जाता है, इधर से ये छोटा ऊ का लोप हो गया, तो ये म और ह बचा। यहाँ से म और ह। अब ये जुड़ा वर्ड कौन सा है, ओ है, तो ओ की मात्रा यहाँ लग जाएगी और यहाँ से वर्ड हो गया द।
क्लियर। तो ये क्या हो गया, महोदय, अर्थात एक मात्रा ए की, एक मात्रा ओ की। तो गुण संधि में कौन सा एक मात्रा होती है, ये याद रखिएगा, एक ट्रिक है याद करने की। तो ये हो गया गुण संधि के एग्जाम्पल। अभी हमने री को नहीं जोड़ा है, अगले में री को जोड़ते हैं। जैसे देव धन ऋषि, क्लियर, देव धन ऋषि। तो यहाँ व है, व में कौन सा अक्षर है, अभी बताया गया था कि सभी व्यंजनों में हमेशा एक स्वर आपका आ छिपा होता है। तो आ में हम री जोड़ रहे हैं, तो जब आ में री जुड़ती है तो अर हो जाता है, यानी यहाँ पर अर हो जाएगा। जैसे ये री का लोप हो जाता है, तो ये देवर्षि, देखिए बोलने पर भी आपका देवर्षि आ रहा है, और जो ये रा है, ये रा भी यहाँ पे लग गया। क्लियर। तो ये हो गया आपका गुण संधि। गुण संधि में हमेशा एक मात्रा होती है ए और ओ की, ये याद रखिएगा। चलिए, गुण संधि के बाद में हम आते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि, स्वर संधि तीसरी जो स्वर संधि है वो आपकी वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि, वृद्धि देखिए नाम मतलब हम अगर याद करने की बात करें तो जैसे मात्राओं में वृद्धि होती है, वही तरीके से ये भी है। इसमें क्या जुड़ता है, इसमें आ या आ में जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं, गुण संधि में हमने आ में ई जोड़ा था, लेकिन हम वृद्धि संधि में आ में ए जोड़ते हैं। चाहे वो ए हो और चाहे वो आय हो, वो आय ही होता है, ये याद रखिएगा। चाहे छोटा आ में आप ए जोड़े या आय जोड़े, वो आय होगा, चाहे बड़ा आ में जोड़े तब भी वो आय ही होगा। वैसे ही हम जब इसको जोड़ते हैं आ में हम चाहे ओ जोड़ें चाहे औ जोड़ें, तो वो भी वो औ हो जाता है। क्लियर। ये इस तरीके से ये दोनों यहां पर होते हैं। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे सदा धन एव, क्लियर, सदा धन एव। अब यहाँ पे क्या है, देखिए मात्रा किस चीज की है, तो मात्रा यहाँ पे बड़ा आ की है, और ये क्या है, इसमें जुड़ने वाला अक्षर ए है। तो हम जब आ में ए को जोड़ते हैं तो वो आय हो जाता है, यानी आय। और आय की कई मात्रा लगती है, तो आय की दो मात्रा, यानी मात्राओं में वृद्धि हो रही है। अभी इससे पहले गुण संधि बताई गई थी, उसमें एक मात्रा थी और वृद्धि में दो मात्रा, अर्थात जब मात्राओं में वृद्धि होती है तो वो वृद्धि संधि है। एक याद करने का भी नई ट्रिक है, ये एक अच्छी ट्रिक है। तो इधर से इस मात्रा का लोप हो जाता है और इधर से इसका लोप हो जाता है, स द। अब जोड़ने पर आय हुआ है, अर्थात आय की मात्रा हम यहाँ पे लगा देंगे और ये बचा व। क्लियर। तो क्या हो गया, ये सदैव हो गया। इस तरीके से हम इस संधि को भी देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो परम धन ओजस्वी, देखिए यहाँ परम, अब यहाँ कोई मात्रा नहीं है, अर्थात यहाँ पे आपका अक्षर आ है। आ हम इसमें ओ को जोड़ रहे हैं, तो जब आ में ओ जुड़ता है तो किस में परिवर्तित होता है, औ में। तो ये औ में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात औ में एक लाइन होती है, एक डंडी होती है, इस पे दो मात्राएं होती हैं। देखिए पर अब ये मात्रा यहाँ पे लग जाएगी और जो ये ओजस्वी है इसका लोप हो जाता है, यानी ये हट जाता है, परमोजस्वी। तो ये इस तरीके से आपकी ये वृद्धि संधि होती है। क्लियर। अब देखिए हमने यहाँ पर आ तक जोड़ा, अब यहाँ से हमने अभी तक हम दीर्घ संधि से लेकर के गुण संधि और वृद्धि संधि में हम इधर आ को ही जोड़ रहे हैं और ये इधर औ तक हो गया। अब आगे नेक्स्ट जो संधि है, इसके बाद में चौथी स्वर संधि है, वो आती है यड़ संधि। क्लियर। चौथी जो संधि है वो है यड़ संधि।
यड़ संधि में देखिए अभी तक हमने जो भी संधियां जुड़ी हैं, इस संधि में हमने जो पहला अक्षर है वो आ को ही जोड़ा है। गुण और वृद्धि की बात लें तो पहला अक्षर आ को जोड़ा है, बाद में अक्षर बढ़ते गए हैं। तो अब अगर यड़ की बात आती है तो आ के बाद क्या आता है? ई, यानी यहाँ पर पहला अक्षर जो होता है वो ई होता है, अर्थात चाहे वो छोटी ई हो या बड़ी ई हो। देखिए छोटी ई और बड़ी ई को अगर इसमें जोड़ना है तो इसी अक्षर को, यानी हम समान अक्षर को नहीं जोड़ेंगे, हम ई में ई नहीं जोड़ेंगे। अगर हम ई में ई जोड़ देते हैं तो वो आपका दीर्घ संधि हो जाता है। तो ई में ई को छोड़ करके बाकी कोई भी स्वर आप जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर मतलब जो ई की जाति का ना हो, अर्थात ई ना हो। ई में हम कोई भी विजातीय स्वर जब जोड़ते हैं तो वो या में परिवर्तित हो जाती है। ई किस में बदल जाती है? या में। उसी तरीके से ई के बाद क्या आया? ऊ। ऊ में हम कोई भी विजातीय स्वर जोड़ते हैं तो वो किस में बदल जाता है? वा में। क्लियर? ई में अगर हम जोड़ते हैं तो या, और अगर हम ऊ में जोड़ते हैं तो वा में परिवर्तित होता है। उसी तरीके से इसके बाद में क्या आता है? री। री में भी हम कोई विजातीय स्वर जोड़ते हैं तो उसका परिवर्तन रा में हो जाता है। क्लियर? और इसमें हलंत होगा क्योंकि ये वर्ड जुड़ते जरूर हैं, उसके बाद में आधे भी हो जाते हैं, जुड़ने वाला अक्षर आधा हो जाता है। चलिए देखिएगा, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रति धन एक। अब हम कैसे इसको जोड़ेंगे, कैसे यड़ संधि है तो देखिएगा, इधर से देखिए प्रति, प्रति ता पे कौन सी मात्रा है? तो ता पे छोटी ई की मात्रा है, और ये क्या है? इधर से ए। अभी बताया गया था कि ई में आप ई को छोड़ करके कोई भी स्वर जोड़ते हैं, कोई भी विजातीय स्वर जोड़ते हैं तो वो या में परिवर्तित होता है। तो ई में हमने ए को जोड़ा तो एक किसमें परिवर्तित हुआ? या में। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, जो स्वर हम जोड़ेंगे उसी की मात्रा भी यहाँ पर लगती है। तो हम ए जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे मात्रा एक ही लगेगी, और इस मात्रा का भी लोप हो जाता है, और जो इधर से जुड़ने वाला अक्षर होता है वो हमेशा आधा हो जाता है यड़ संधि में। और यड़ संधि को पहचान करने के सबसे अच्छा तरीका ये भी है, जो वर्ड इधर से जुड़ता है वो हमेशा आधा हो जाता है और इसका लोप हो जाएगा तो प्रत्येक। क्लियर? याद रखिएगा, यड़ संधि में जुड़ने वाला अक्षर हमेशा आधा हो जाता है, ये इसकी पहचान भी है। तो ये हो गया, समझ में आ गया आपको। प्रतिधन एक में कौन सी संधि है? आपकी यड़ संधि है। क्लियर? उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम देखते हैं इति धन आदि, इति धन आदि। अब देखिए इधर भी छोटी ई है और इधर आपका क्या है? बड़ा आ है। तो ई में कोई भी विजातीय स्वर जुड़ता है तो वो या में परिवर्तित होता है, और अभी बताया गया था कि जो स्वर जुड़ता है उसी की मात्रा वहाँ पे लग जाती है। तो यहाँ बड़ा आ जुड़ रहा है अर्थात बड़ा आ की मात्रा लगेगी, और ये वर्ड का लोप होता है और ये मात्रा का लोप हो जाता है, और जो इधर से अक्षर जुड़ता है वो अक्षर भी आधा हो जाता है। तो यहाँ से ता जुड़ रहा है तो ता आधा हो जाएगा, इत्यादि। क्लियर? इत्यादि। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें यड़ संधि है। आगे बढ़ते हैं, हमने ई की बात कर ली, अब हम ऊ की बात करते हैं। तो जैसे अनु धन एषण। क्लियर? यहाँ पे कौन से अक्षर की मात्रा है? यानी छोटा ऊ है यहाँ पर और यहाँ पर ए है। तो ऊ में जो अक्षर जुड़ रहा है वो किस में बदल रहा है? वा में। तो ऊ में हम जो भी जोड़ेंगे तो वा में बदलेगा, और इसी की तरह जो अक्षर जुड़ता है उसी की मात्रा लगती है। जैसे यहाँ ए जुड़ा था, ए की मात्रा लगी, यहाँ पे आ जुड़ा था, आ की मात्रा लगी। वैसे ही यहाँ पर ए जुड़ रहा है तो वहाँ पर भी ए की मात्रा लगेगी, और जो इधर का अक्षर जुड़ रहा है वो हमेशा आधा हो जाता है, और इन मात्राओं का भी लोप हो जाएगा। तो
क्लियर, सॉरी, देखिए यहाँ से ना जुड़ा तो ना आधा हो जाएगा, अन्वेषण। क्लियर, इस तरीके से यहाँ पे होता है। आगे हम री की बात करते हैं तो पितृ धन अनुमति, इसमें भी देखिए यहाँ पर क्या है, री है और यहाँ पर ए है, तो ये भी र। अब याद रखिएगा यहाँ पर भी जो अक्षर जुड़ेगा उसी की मात्रा लगेगी, तो आ है तो आ की मात्रा कोई नहीं होती, अर्थात रा को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पितृनुमति। देखिए कैसे त्रा हो गया, आ तो हट जाता है और ये जो ता है ये री की मात्रा भी हट जाती है और ये ता आधा हो जाता है। तो जब ता आधा होता है और जब ये रा बना है तो त और रा को जोड़ने से क्या बनता है, त्र, तो वही है पितृनुमति। तो ये हो गई आपकी सॉरी ये चौथी संधि थी। क्लियर, ये चौथी संधि है यण संधि। क्लियर, आगे हम बढ़ते हैं। इसकी जो पांचवा प्रकार है, पांचवा प्रकार क्या है, तो पांचवा है अयादि संधि। हम उस पर चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं। पांचवा अयादि संधि है। तो देखिए अयादि संधि में क्या होता है, अगर हम किसी भी अक्षर को जोड़ रहे हैं तो अयादि संधि में, अभी हमने देखिए यण संधि में हमने शुरुआत में ई, उ और री को जोड़ा। अब हम आते हैं अयादि संधि में, तो री के बाद जो बचा है हम उसको अयादि संधि में जोड़ते हैं। जैसे ए में हमने कोई भी स्वर जोड़ा, जब हम कोई भी स्वर यहाँ जोड़ते हैं, कोई विजातीय स्वर या कोई भी स्वर जोड़ देते हैं, तो ए में जब कोई विजातीय स्वर जुड़ता है तो ये आय में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर, उसी तरीके से जब हम ए में कोई भी जोड़ते हैं स्वर तो ये आय हो जाता है, और हम ओ में, जब ओ में हम कोई स्वर जोड़ते हैं तो वो किस में परिवर्तित होता है, अव में, और आओ में हम कोई भी स्वर जोड़ते हैं तो वो किस में परिवर्तित होता है, आओ में। ये बहुत सभी संधियों में, अगर सभी स्वर संधियों में देखा जाए तो दीर्घ संधि सबसे आसान है, उसके बाद में आपकी अयादि संधि। आसान का मतलब इसे समझने में कुछ लोगों को गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि में दिक्कत होती है, लेकिन इसमें आपको दिक्कत कोई नहीं होगी क्योंकि बहुत ही आसान है, दीर्घ संधि की ही तरह। अब हम इसका एग्जाम्पल जोड़ते हैं। तो जैसे ए है, हमने क्या जोड़ा,